हेलो दोस्तों, पेन ड्राइव एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम अपनी स्कूल लाइफ से स्टार्ट करते हैं और फिर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लाइफ लॉन्ग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल डेटा को कैरी करने के लिए, स्कूल या फिर ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने के लिए, अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए और साथ ही साथ कुछ अदर चीज़ों के बैकअप्स के लिए। ये तो हुए इनके कॉमन इस्तेमाल, बट आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे बहुत ही बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हो, और यकीन मानिए इनमें से शायद ही कोई तरीका आपको पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों अपने पेन ड्राइव को एक फिजिकल की के तौर पे इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों, आपको ही पता है कि हमारी सिस्टम पे डिपेंडेंसी आजकल कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे बहुत सारे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमारे सिस्टम, हमारे लैपटॉप या फिर हमारे डेस्कटॉप में पड़े होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहते हैं। बट इन सारी चीज़ों की सिक्योरिटी चंद पासवर्ड के जरिए क्यों की जाए। जी हाँ दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपने सिस्टम में एक पासवर्ड लगाए रहते हैं और उसी पासवर्ड के जरिए हम अपने इन सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी करते हैं, बट ये कभी भी हैक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता है पासवर्ड हैक करना कितना आसान है, साथ ही साथ ये लीक भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आपकी प्राइवेसी उतनी सिक्योर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आप अपने नॉर्मल पेन ड्राइव को भी अपने सिस्टम के फिजिकल की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पुराने पेन ड्राइव का इस्तेमाल एज अ सिस्टम के फिजिकल की के तौर पे ही कर सकते हो, जिसके लगने के बाद ही आपका कंप्यूटर अनलॉक होगा और निकालते ही आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी मुमकिन है, और इसके लिए करना होगा आपको सिर्फ एक छोटा सा काम, जो कि है प्रेडेटर नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा अपने सिस्टम में। जी हाँ, एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन जो है वो पेड है और साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो इसमें 2 एडिशन आते हैं, एक होम एडिशन है, एक प्रोफेशनल एडिशन है। आप होम एडिशन या फिर प्रोफेशनल एडिशन अपनी जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अभी बात करते हैं दूसरे तरीके की। जी हाँ दोस्तों, ये है टेल्स लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना अपने पेन ड्राइव के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अपने पेन ड्राइव पे आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके, और जब भी आप ऑनलाइन वेब सर्फिंग या फिर ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो, उस समय आपकी पूरी की पूरी ऑनलाइन एक्टिविटी बिल्कुल प्राइवेट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अपने पेन ड्राइव पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद से आप जिस भी सिस्टम के साथ ऑनलाइन एक्टिविटी करना चाहते हो उस सिस्टम के अंदर इस पेन ड्राइव को प्लग इन करना पड़ेगा। प्लग इन करने के बाद आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से अपने सारे के सारे ऑनलाइन एक्टिविटी करनी होगी, और इसके बाद से आप देखेंगे कि आप बिल्कुल एनोनिमस तरीके से अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ही पता है कि आजकल बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपके कुकीज़ को ट्रैक करती हैं, कुकीज़ को सेव करके रखती हैं, आपके ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करती हैं, आपको मतलब एड्स दिखाने के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचा के रखता है आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये पेन ड्राइव को यूज करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा तरीका भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम तीसरे तरीके की। जी हाँ दोस्तों, तीसरा तरीका भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सिस्टम को हमेशा अपने साथ नहीं रह सकते, कैरी करने में प्रॉब्लम होगी, या फिर कुछ अदर कारणों से हम अपने सिस्टम को कहीं पर छोड़ के हमें कहीं और जाना पड़ता है, और वहाँ पर हमें अपने एप्लीकेशंस को यूज करना पड़ता है। तो उस केस में हम जब कभी दूसरे का सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको अपने हिसाब से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये सारे झंझट वाले काम करने के बाद जाकर हम उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अपने पेन ड्राइव का इस्तेमाल करोगे तो आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। इसमें आपको करना क्या होगा कि अपने पेन ड्राइव पे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले आप इसमें अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आप किसी भी सिस्टम पर जाएंगे, सिर्फ आपको अपने पेन ड्राइव को प्लग इन करना है, और प्लग इन करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। डायरेक्टली आप उस सॉफ्टवेयर को वहाँ से ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद उसका इस्तेमाल अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों के तीनों जो तरीके हैं वो आपको काफ़ी यूजफुल लगे होंगे, काफ़ी कारगर होंगे। अगर तरीके अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाते जाइएगा। और अपडेट के लिए आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के लिए ही है। तो मिलते हैं अगले किसी एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।